अगर आपको याद करने के लिए कहूं कि सबसे तेज क्या लिखा था या सबसे ज्यादा समय किसमें लगा, तो वो चीजें आपको याद है अभी? सबसे तेज मैंने गलियां लिखा था। गलियां डॉट अच्छा। 90 सेकंड में लिखा गया था। मुखड़ा पूरा, मैं मुखड़े की बात कर रहा हूँ। गलियां अच्छा। का मुखड़ा मुझ पे उतरा है कहीं से। हाँ। मतलब मैं एक दिन जॉग करते हुए अपने घर से निकला। ये तब मैं फिल्मों के गाने लिखता नहीं था श्वेता, तब मैं टेलीविजन बहुत सारा किया करता था, पर फिल्मों के गाने में मैंने कोई ब्रेक थ्रू मुझे नहीं मिला था। तो ये 2013 की बात है, 2013 की एक शाम, एक सुबह मैं जॉगिंग के लिए अपने घर से निकला सुबह 6 बजे, और अचानक मेरी नजर गई कि मेरे घर तक जो एक लेन आती है, उस लेन पे एक शिलान्यास हुआ है। उस लेन का नामकरण हुआ था, उस पर लिखा हुआ था गोविंद जी श्रॉफ अच्छा। मार्ग। मैं आज भी वहीं रहता हूँ, गोरेगांव में। तो ये गोविंद जी श्रॉफ मार्ग मैंने देखा, और मार्ग वर्ड मेरे दिमाग में अटक गया। अब मैं जॉगिंग करते करते सोचने लगा, मार्ग, पथ, पगडंडी, रास्ता, रहगुजर, रोड, स्ट्रीट, लेन, गली, गलियां। बड़ा रोमांटिक वर्ड है यार। अब ये गलियां जैसे कुछ बिजली की कौंधी मेरे दिमाग में, और अगले 90 सेकंड्स में मैंने जो लिखा था वो ये था कि यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, गलियां तेरी गलियां। तो सबसे फास्ट ये लिखा था। बताइए कहां कहां से सोच निकल आती है, कहां कहां से 90 सेकंड। और ये गाना मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए लोग कहते हैं कि अरे हमारे जमाने के गाने सुना करो, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इस चर्चा से लोग अलग हटा देते हैं क्योंकि ये हर जमाने में फिट होने वाले गाने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समय किसमें लगा? क्या कभी दबाव भी लेकिन गाना आप बता कैसे पाएंगे अगर उसमें दबाव रहा होगा तो? या आप बता सकते हैं क्योंकि मनोज मुंतशिर तो खुलकर किसी भी चीज पर आजकल सोशल मीडिया पे लिख देते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, कुछ भी ढका छुपा के बात करना, मतलब अब शायद अगर आज भी आपको बहुत सारी चीजें पर्दे से बोलनी पड़े, तो मतलब फिर आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है। वो इनसिक्योरिटी मेरे अंदर कभी नहीं रही है। जिन गानों ने बहुत किया है उनमें से एक गाना बहुत पॉपुलर गाना है, बहुत पॉपुलर गाना है वो। और इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो टेक्निकली भी मैं ये कह सकता हूं और डेटा वाइज भी कह सकता हूं कि कोई फीमेल वॉइस में गाना पिछले 10 साल में इतना बड़ा हिट नहीं हुआ है। उस गाने की लाइन भी, पहली लाइन, एक लाइन तो बस यूं ही आ गई थी, कहीं से आ गई थी। मैं एक दिन अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, आरव, बहुत छोटा था वो। तो जैसा कि हर घर में होता है श्वेता कि बेटा, हु लव्स यू मोर, ममा और पापा। तो वो चल रहा था। मेरा उस दिन खराब था। आरू ने बोला कि ममा लव्स मी मोर। तो ममा लव्स मी मोर बोलते ही मेरी बीवी के चेहरे पे बड़ी लंबी वाली वो 100,000 वॉट की मुस्कुराहट आ गई, और मेरा थोड़ा चेहरा बुझ गया। तो मैंने उसको कवर करने के लिए मैंने बोला, चल, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। तो ये लाइन मैंने बोली और मुझे बोलते ही लगा कि इसमें कुछ मैजिक है। मैंने अपने मोबाइल पे लाइन लिख के रख ली, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। कुछ साल गुजर गए और नीरज पांडे जी फिल्म बना रहे थे, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। उस फिल्म की एक सिचुएशन पे मैंने ये लाइन सुनाई सबको, एंड दे लव दिस लाइन। बट इस गाने को क्रैक होने में इसलिए बहुत सारा वक्त लग गया क्योंकि धोनी एक रियल कैरेक्टर है, एक जीता जागता कैरेक्टर है, और धोनी हमारे सामने थे, अभी भी हैं। तब तो बाकायदा धुआंधार खेल रहे थे वो। तो धोनी की शख्सियत के साथ आप जो लिखें वो रिलेटेबल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने लिख तो दिया पर लोगों तक गाना पहुंचा और लोग कह रहे अरे यार धोनी में, ये धोनी ऐसा थोड़ी है। और प्लस धोनी जी की खुद की भी जो इमेज थी, मतलब ही वाज इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म, कंप्लीटली इन्वॉल्व थे, बहुत सारे उनके इनपुट्स थे। तो उस गाने ने बहुत वक्त लिया। मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन पूरा होने में 7 से 8 दिन चले गए होंगे। लेकिन वो 7-8 दिन का जो वक्फा था, मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि अभी मैं आपसे कह पा रहा हूं कि वो 7-8 दिन मैंने लगाए, लेकिन पिछले 10 साल में उससे बड़ा कोई फीमेल सॉन्ग नहीं आया।